क्लास 10 फिजिक्स अनसॉल्व्ड का प्रश्न नंबर ये 3। बेटा ये बहुत अच्छा है, इसके ही प्रश्न पेपर में आते हैं ज़्यादातर। अगर आप ये तैयार कर लोगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो चलिएगा आज हम बात करेंगे इस प्रश्न को या इस टाइप के प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। बोर्ड परीक्षा में हर बार ये प्रश्न या इस टाइप का प्रश्न आता है, तो आप इसे कैसे हल करेंगे वो हम आपको सिखाएंगे, समझाएंगे। और कभी भी इस टाइप का आ जाए तो आपको इसी तरह से करना और आपका आंसर राइट आ जाएगा। सबसे पहले लिखिएगा, आप इसे क्वालिटी बढ़ाइए और इसे चित्र को बनाइए, फिर हम आपको बता रहे हैं क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है। क्योंकि हम इसके नीचे लिखते हैं ना, तो हमें लिखते नहीं बनता है, अच्छा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। एक तो मार्कर से लिखते हैं थोड़ा सबसे पहले लिखो दिया है, क्या दिया गया है, R1 बराबर 15 ओम, R2 बराबर 10 ओम, R3 बराबर 30 ओम, R4 बराबर 5 ओम, R5 बराबर 20 ओम। ठीक, फिर लास्ट में लिखा है 18 वोल्ट, मतलब B बराबर वोल्ट। कोई दिक्कत? इतना समझ गए? इतना आपको सबसे पहले पेपर में या कॉपी में, फेयर कॉपी जो भी बनाए, उसे आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, अच्छा इतना जब लिख लिया, फिर आपको ये दिखाई दे रहा हो R1 R2 R3, ये ना श्रेणी क्रम समांतर क्रम होता है। जब आपको समझाया गया होगा इसका डेरिवेशन, तब आपको समझाया गया होगा श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है। तो देखो ये और ये आपके समांतर क्रम में है, ये और ये आपके समांतर क्रम में है, तो आप कैसे लिखोगे? लिखो R1 R2 R3 के प्रतिरोध परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं। यही बात लिखो, R1 R2 R3 के प्रतिरोध, ठीक है, परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध। ठीक, क्या सूत्र होता है समांतर क्रम का? बेटा इससे बहुत आराम से लिखना पड़ता है, जरा सा भी वैसे लिख जाता तो अच्छा समझ में नहीं आता है ना, इसलिए आराम से लिखते हैं। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से R1 R2 R3 ऐसे करके जितना हो उतने लिखते जाइए आप। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, इतनी बात जब समझ में आ गई तो थोड़ा वीडियो को ऊपर नीचे करो। R1 का मान ये लिखा है, R2 का ही, R3 का ही है, और इसे हम ना R डैश नाम दे दे रहे, क्यों दिए दे रहे वो बता देंगे। ठीक है,
ठीक है। R1 का मान कितना है 15, R2 का मान कितना है 10, R3 का मान कितना है 30। इतनी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। देखो 15, 10, 30 का कैसे लेते हैं एलसीएम? सबसे पहले 2 से काटो, जब 2 से ना कटे तब 3 से काटना, 3 से ना कटे तब 5 से काटना। लेकिन आपने विभाज्यता के नियम पढ़े होंगे, सबसे पहले 2 से काटो इसे। जो 2 से नहीं कटेगा उसे ऐसे ही काट लें। 2 के पढ़े में कोई 15 आता है? कभी नहीं आता, ऐसे उतार लो। 2 पंचे 10, 15 दूनी 30। अब 2 से कट जाएगा, हम 3 से काटो। 3 पचे 15, 5 2 के 3 के बाद 5 आता है? नहीं आता, ऐसे उतार लो। 3 पचे 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, गुणा करो। 3 दूना 6, 6 पंचे 30। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। इसका पहाड़ा पढ़िए कि इस बार जितने बार जाए उतने ऊपर लिख लीजिए। भाई ये भिन्ने है ना, क्लास 3, 4, 5, 6, 7 में खूब पढ़ी होंगी आपने। 15 कम 15, 15 दूनी 30, 2 बार गया, 1 लिखा, 1 लिख लो, कोई दिक्कत? निशान लगा लो, 1 लिख लो। 10 तिया 30, निशान लगा लो, 1 लिख लो और पहाड़ा पढ़ लो। 30 एकम 30, कोई दिक्कत? गुणा करो, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 1 एकम 1 और अपान में 30। बोलो कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? जोड़ो। तो इनको जब जोड़ा तो 6 अपान, ये क्यों लिख दिया यार, यहाँ पे 6 लिखा है, तो 6 अपान 30 हो गया। और इधर चल रहा 1 अपान R डैश, है ना। इसका इधर गुणा करो तो R डैश 6 हो जाएगा, इसका इधर गुणा करो तो 30 हो जाएगा। ये 6 कहाँ जाएगा? अपान में। पहाड़ा पढ़ो 6 का। 6 कम 6 सुनने वाला 6 पंचे 30। ओम। क्या आपने हल किया उतनी देर से? उतनी देर से हमने ये हल किया, ये जो था ना ये हल कर लिया। अब ये बिल्कुल सीधा हो गया, ठीक। अभी चित्र बना के दिखाएंगे आप लास्ट में। इसे हल कर लिया, अब इसे हल करेंगे। क्या लिखेंगे? R4 R5 के प्रतिरोध परस्पर समांतर क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध। तो यही बात अब लिखेंगे। क्या लिखे अब देखो, R4, R5 के प्रतिरोध परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, ठीक। समांतर क्रम में जुड़े हैं ना, तो सूत्र लिखिए समांतर क्रम का। 1/r बराबर 1/r 5/4 है, तो 5/4 लिख लीजिए। अब देखो हमने उसे R डैश नाम क्यों दिया था? जैसे मान लो क्लास है, ये भी R नाम का बॉयस है और ये वाला भी R नाम का बॉयस था, तो इसे भी R बुलाएंगे, इसे भी R बुलाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमने इसे R डैश नाम दे दिया
क्योंकि दो एक जैसे हैं ना, उसे भी राहुल नाम से बुलाया जाएगा, उसे भी राहुल नाम से बुलाया जाएगा, तो कौन बोलेगा हाजिरी पहले, दोनों बोल देंगे। इसलिए इस वाले को हमने कह दिया आर डैश और इस वाले को कह दिया आर डबल डैश। कोई दिक्कत? अब समझ गए क्यों डैश लगा रहे? अच्छा, थोड़ा वीडियो को पीछे करो और देखो R4 का मान क्या है। R4 का मान क्या 5 ओम लिखा है। R5 का मान क्या 20 ओम लिखा है। बोलो, यही लिखा है। और इसे आप यूं ही उतार लीजिएगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसका आप एलसीएम लीजिएगा 5 का और 20 का। 10 दूनी 20, 5 से तोड़ लो, 2 पंचे 10, इसे से तोड़ लो, 5 एकम 5 एकम 5। आप इनका गुणा करो, 4 4 पंचे 20, एलसीएम कितना आया 20। ठीक, ऊपर वाले एक को ऐसे तोड़ लो, 5 का पहाड़ा पढ़ो, 20 से ज़्यादा ना हो, जितने बार जाएगा उतने इसके पास में लिख के जाएंगे। तो 5 चक्कू 20 और 20 एकम 20, 1/r डैश को ऐसे तोड़ लो, 4 एकम 4, 1 एकम 1 अपान 20। 5 अपान 20 हो गया, 5 अपान 20 हो गया। अच्छा, बस कैंची गुणा कर लो, इसका इधर गुणा करो तो 5r डबल डैश हो गया, इसका इसमें करो 20 हो गया। ये 5 कहाँ जाएगा अपान में, 5 चक्कू 20 ओम। अभी सवाल आपका पूरा नहीं लगा है, अभी आपका पूरा नहीं लगा है। ये हल किया, ये हल किया, अभी और हल करेंगे। देखो, अब हम थोड़ी देर के लिए आपको चित्र बना के दिखा रहे हैं। अब चित्र के माध्यम से हम आपको समझाएंगे क्या श्रेणी क्रम है, क्या समांतर क्रम है। थोड़ा जल्दी में चित्र बनाएंगे, वीडियो लॉन्ग ज़्यादा हो जाती है यार। चलो ऐसे मान लो बना है, ठीक है। और यहाँ पे जरा अच्छे से ऐसे कर लो, ठीक। इसका मान कितना निकला था अभी पीछे में 5 ओम, और इसका भी कितना निकला 4 ओम। कोई दिक्कत? अब आप चाहें ऐसे लिख लो कि 5 ओम 4 ओम के तो श्रेणी क्रम में है, या फिर ऐसे लिख लो आर आर डैश श्रेणी क्रम में है, ठीक। तो जैसे इच्छा हो वैसे लिख लो, ऐसे लिख लो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आर डैश आर डबल डैश, ठीक भाई, यही तो इसका मान निकला था और ये इसका मान निकला था। आर बना है भैया, ठीक है। के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, ठीक। वैसे श्रेणी क्रम का सूत्र ये होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, आर डैश है, आर डबल डैश है, यही तो है ना। तो आर डैश का मान कितना है 5, भाई यही तो लिखा है इसका मान कितना है 4, तो जोड़ो कितना हो गया 5 4 9, ठीक। ये श्रेणी क्रम का सूत्र होता है, ये जो बॉक्स में हमने बंद किया, ठीक है। R1 का मान लिखा, सॉरी आर डैश का मान लिखा, आर डबल डैश का मान लिख लिया, तो दोनों जुड़ लिया। उन्होंने पूछा है कि
धारा की गणना कीजिए, आपको धारा निकालनी है, विद्युत धारा आई मतलब, तो आपका सूत्र होता है, सुनिएगा, आई बराबर वी अपान आर। आई बराबर वी अपान आर। देखो आर हमने इसीलिए यहाँ पे सेव बचा रखी थी, है ना, इसीलिए हमने अब वहाँ पे आर डैश मान रखा था, डबल डैश मान रखा था। तो सूत्र होता है आई बराबर वी अपान आर। वी का मान कितना है, जरा वीडियो को पीछे करो, और हमने कितना लिखाया था, 18 लिखाया था। आर का मान आपने अभी 9 निकाला, कर दो भाग, 9 दूनी 18। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो सुनिएगा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, AMPER। इस तरह से अब आपका पूरा न्यूमेरिकल जाके क्लियर हुआ। जरा स्टार्टिंग करने से पहले लास्ट तक बता देते हैं। सबसे पहले ये लिखना कॉपी में या पेपर में, इतना कर लेना। इतना करने के बाद इसे हमने हल किया, आर डैश निकाल लिया। उसके बाद हमने हल किया, आर डबल डैश निकाल लिया। उसके बाद हमने हल किया, तब हमने जाके कहीं आई निकाल पाया। ठीक है। और बेटा ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, ये क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, बस थोड़ा समझने की बात है। पहली बात तो हम आपको इतना स्लो ही समझाते हैं, चाहे जितना कमज़ोर हो वो भी कहेगा हाँ पढ़ाई टफ नहीं है, वो भी कहेगा हाँ हमें समझ में आने लगा। तो आशा है, उम्मीद है आप फेयर कॉपी ज़रूर बनाएंगे और आपके अच्छे नंबर आएंगे। मेहनत आप भी करिए, हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।